बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ईंट ईंट से मकान बनता है और एक एक प्रश्न करके पूरा पेपर बनता है। इस वीडियो में हम आपको टॉप 20 साइंस के 8th बोर्ड के प्रश्न बताने वाले हैं। देखिए साहब, पहला प्रश्न है, रेड डाटा पुस्तक क्या है? इसका मैं आंसर भी बता दूं। कुछ जीव है जो थोड़े देर वर्षों बाद खत्म हो जाएंगे, उनका जो लेखा जोखा है जिस पुस्तक में होता है उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। आंसर भी बोल रहा हूं। देखिए साहब, रेड डाटा बुक क्या है? अक्सर परीक्षा में आता है, 100% परीक्षा में आता है। दूसरा है, जैव विविधता किसे कहते हैं? जीवों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। किसान अपनी गाय को पहचान लेता है, अपनी भैंस को पहचान लेता है, यानी जीवों में विविधता पाई जाती है, उसे ही जैव विविधता कहते हैं। तीसरा प्रश्न, आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोक सकते हैं? संचरणीय रोग यानी संक्रामक रोग, तो हम उनसे थोड़ी दूरी बना के रखें, और जब हमें छींकना खांसना हो उस समय मुंह पर रुमाल रखे, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरणीय रोग नहीं फैलेंगे। तो हम आंसर भी बता रहे हैं। ट्रैफिक लाइट और जेब्रा लाइन के बारे में आप क्या समझते हो? ट्रैफिक लाइट 3 प्रकार की होती है, ग्रीन, रेड और येलो, और जेब्रा लाइन में लाइनें खींची होती है जिससे यातायात बना रहता है। अगला प्रश्न, पांचवा, मानव वाक यंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये जो गले में होता है ना वाक यंत्र, जिसकी सहायता से मैं बोल पा रहे हूँ, आपका आंसर सुन रहे हो, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, मुंह में ये वाक यंत्र का बहुत बड़ा योगदान है, इसका नामांकित चित्र बनाना। अगला प्रश्न छठा, नियमित और विस्तृत परावर्तन में अंतर लिखिए। तो इसको तो मैं यही समझा देता हूं। अगर समतल जगह पर कोई परावर्तन हो रहा वो नियमित, और उबड़ खाबड़ जगह पर परावर्तन हो रहा वो विस्तृत। जैसे पहाड़ पर हो रहा है, किसी उबड़ खाबड़ पत्थर पर परावर्तन हो रहा है, सूर्य की किरणें पड़ रही है, तो विस्तृत परावर्तन वो फैल जाती है। नियमित यानी इस बोर्ड पे अगर सूर्य की किरणें आएगी वो नियमित परावर्तन। अगला प्रश्न, केलाइडोस्कोप की रचना का सचित्र वर्णन करिए। केलाइडोस्कोप की रचना का सचित्र वर्णन करिए। अगला प्रश्न, पौष्टिकीकरण क्या है? तो मैं आपको बता दूं, दूध को क्या एकदम गर्म करके, ये सरस डेयरी वाले या कोई भी फैक्ट्री वाले, डेयरी उद्योग वाले दूध को गर्म करके फिर वापस उसको ठंडा करते हैं, उस क्रिया को कहते हैं पौष्टिकीकरण, ताकि उसमें जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। अगला प्रश्न नौवा, कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। 10वां प्रश्न, वर्तमान में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही। बिल्कुल सही बात है साहब, एक्सीडेंट के नाम से डर लगता है। सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? सर, आप पी के गाड़ी चलाते हैं, ध्यान यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, ये कारण है। अगला प्रश्न, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। लिंग निर्धारण में क्या होता है? नर और मादा पास पास आते हैं, उनके मिलने से बच्चे का जन्म हो जाता है, और ये चीज डिटेल में उन दोनों में 22 जोड़े गुणसूत्र समान पाए जाते हैं, 23वां जोड़ा अलग होता है, उसी की वजह से संतान की उत्पत्ति होती है। 12वां प्रश्न, गुरुत्व बल किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। 13वां प्रश्न, लिंग हार्मोन क्या है? इनका नामकरण किस प्रकार और क्यों किया गया? फिर से बोल रहा हूं, लिंग हार्मोन क्या है? इनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया? अगला 14वां प्रश्न, कमानीदार तुला से बल का परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं? कमानीदार तुला यानी किसी भी वस्तु को तोलना तो वो स्प्रिंग बड़ी हो जाती है, वो कमानीदार तुला। 15वां प्रश्न, खाद्य परिरक्षण की किन्हीं 4 विधियों का वर्णन करिए। नमक डाल के, शक्कर डाल के, अलग अलग विधियां है सब। 16वां प्रश्न, सड़क किनारे बने कोई 4 यातायात संकेत बनाकर उनके नाम लिखिए। 17वां प्रश्न, शोर व संगीत में कोई 2 अंतर लिखिए। फिर से बोल देता हूं, जो आवाज हमें प्रिय नहीं लगती वो शोर, और जो हमें प्रिय लगती वो संगीत। दोलन गति व आवृत्ति को समझाइए। फिर से बोल रहा हूं, दोलन गति व आवृत्ति को समझाइए। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को तो आवृत्ति कहते हैं, और जो गति होती है वो दोलन गति। 19वां प्रश्न, समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनने की क्रिया को समझाइए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को समझाइए। अंतिम प्रश्न, इस वीडियो का कल जो पेपर होगा 1 अप्रैल को, उस पेपर का ये अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। अगर आपको मेरे प्रयास को आगे बढ़ाना है तो कृपया वीडियो को 8th क्लास के जरूरतमंद बच्चों तक शेयर करें, जो साल भर नहीं पढ़े। अगर ये 24 घंटे सुधार देंगे तो समझ जाइए उनका बेड़ा पार हो जाएंगे और वो 9th क्लास में चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।